नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। ये समय है प्रश्न पूछने का, जवाब मांगने का, हिसाब मांगने का, दिशा तय करने का। पूछिए तीखे प्रश्न, क्योंकि ये है प्रश्न काल। दिल्ली यूनिवर्सिटी में लगा दाखिले का मेला। 4 साल का डिग्री कोर्स, 54,000 सीटें और लाखों एप्लीकेशन। लेकिन एक अखबार की खबर ने फिर छेड़ दिया बर्रे का छत्ता। क्या नई सरकार, क्या नई मंत्री चाहती है कि 4 साल की जगह 3 साल में मिले ग्रेजुएशन की डिग्री? लेकिन क्या सरकार और मंत्री की चाह हो पाएगी पूरी? क्योंकि डीयू के पास है स्वायत्तता की ऊंची दीवार। वो जब तक न चाहे सरकार नहीं कर सकती कोर्स से छेड़छाड़। तो फिर साल भर पहले भयंकर विवाद और विरोध से शुरू हुई 4 साल की डिग्री पर क्यों शुरू हुई सियासत? गैर बराबरी खत्म होगी। एक ही यूनिवर्सिटी में 2 टाइप का डिग्री चल रहा था, 4 साल का रेगुलर में, 3 साल का करस्पॉन्डेंस में। बाहर की यूनिवर्सिटी में जाते हैं पढ़ने के लिए, वैसे बच्चों को 1 साल के लिए एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता था, वो इसलिए 4 ईयर किया गया है। क्या देश के सबसे बड़े विश्वविद्यालय में फिर लगेगा आशंकाओं का ग्रहण? देश के कोने कोने से डीयू में दाखिला खोजने वाले फिर डूबेंगे भ्रम में। क्या कोर्स की सियासत पर फिर होगा बवाल, टकराव? इसी से जुड़ा है आज का प्रश्नकाल। आपको बता दें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी कि डीयू देश के प्रमुख विश्वविद्यालयों में से एक है। 1922 में स्थापित इस यूनिवर्सिटी के विजिटर राष्ट्रपति हैं, जबकि उपराष्ट्रपति चांसलर और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस प्रो चांसलर। और देश ही नहीं, बड़ी संख्या में विदेशों से भी छात्र यहां पढ़ने आते हैं। मात्र 3 कॉलेजों से शुरू हुए दिल्ली विश्वविद्यालय के तहत आज 77 कॉलेज आते हैं और पढ़ने वाले रेगुलर छात्रों की संख्या 1,32,000 से ज्यादा है। और इस बार यहां अंडर ग्रेजुएट कोर्स की 54,000 सीटों पर दाखिला होना है। अब जबकि दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो एक बार फिर पुराना जिन बोतल से निकल पड़ा है। एक बार फिर अंडर ग्रेजुएट कोर्स को 4 से 3 साल किए जाने की खबरें उड़ रही हैं और पिछली बार इसी मुद्दे पर जमकर विवाद हुआ था। प्रश्नकाल में हम आज यही विषय उठा रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में विवादित 4 साल के डिग्री कोर्स पर तलवार, और इसी से पैदा होता है आज का सवाल, क्या डिग्री कोर्स 4 साल के बजाय 3 साल का ही होना चाहिए? आप अपनी राय हमें एसएमएस के जरिए भी दे सकते हैं। टाइप करें PKPY अगर आप हां कह रहे हैं और PKPN अगर आपकी राय ना में है, और आप हमें मैसेज कर सकते हैं 51818 51818 पर। और मेरे और आपके सवालों के जवाब देने के लिए प्रश्नकाल में हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। दिल्ली से हमारे साथ हैं जेएनयू के प्रोफेसर कमल मित्रा चिनॉय, गुड़गांव से जुड़ रहे हैं रामानुजन कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर SP अग्रवाल, और मुंबई से हमारे साथ हैं गार्गी कॉलेज की पूर्व प्रिंसिपल मीरा रामचंद्रन। और चिनॉय साहब, क्योंकि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से सीधा ताल्लुक नहीं रखते हैं, लेकिन आप शिक्षाविद हैं, मेरा तीनों से एक ही सवाल है, लेकिन शुरुआत आपसे करूंगा। क्या शिक्षा में भी सियासत की जा रही? देखिए शिक्षा में तो जो लोग मंत्री हैं, आकी लोग हैं, वो कभी कभी दखल देते हैं। मगर ये जो परिवर्तन हुआ है कि BA कोर्स को 4 साल का बना दिया, इसमें तो अध्यापकों का कुछ कहना था नहीं, उनकी बोलबाला थी नहीं। उनसे कुलपति 3 साल तक डूटा से मिले भी नहीं। तो मुझे लगता है क्योंकि किसी विदेशी प्रेसिडेंट ने जो शिक्षा में प्रेसिडेंट कहते हैं अमेरिका में जी, एक ने भी आईवी लीग के अध्यक्ष ने या ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज के अध्यक्ष ने ये नहीं कहा कि यदि दिल्ली में कोई 4 साल के लिए पढ़े उसको छूट मिलेगी MA के वक्त। तो जब कोई ऐसे फायदा है नहीं तो ये क्यों किया जा रहा है? और हम लोगों से बिना पूछे, आखिर में मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा था, मैंने पढ़ा है दिल्ली विश्वविद्यालय में। हाँ। तो हम लोगों से तो ये कुलपति तो 3 साल तक बात करने को तैयार नहीं थी। अब स्मृति ईरानी आई, अब बात चली है। लेकिन मीरा, इसमें सवाल ये होता है, अगर ये बातों पर चर्चा करनी थी तो वो पिछले साल करनी थी। अब जबकि दूसरा साल शुरू होने वाला है इस 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का, कोर्स का,
अब ये सवाल फिर से रिविजिट करना कितना जायज है? देखिए, रिविजिट करना एक तरह से अच्छी बात है, क्योंकि एक साल तो इसका एक्सपीरियंस हो गया है, तो ऑन द ग्राउंड इसका इम्पैक्ट जो हुआ है उसका अब एडेड एक्सपीरियंस के साथ हम रिविजिट कर रहे हैं इस प्रश्न को। तो मेरे ख्याल में इट इज अ वेरी गुड थिंग एंड इट शुड बी डन। इसमें सवाल कुछ और भी है, लेकिन अभी मेरे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं छात्र हैं चंदन सिंह। उनका सवाल क्या है? चंदन, सवाल पूछिए अपना। 4 साल का पाठ्यक्रम लागू किया गया है, इससे हमें क्या फायदा होने वाला है? जो ये सरकार, जो कपिल सिब्बल जी ने लास्ट 1.5 साल हो गए इसको लागू किए हुए, और बिना किसी से पूछे ये लागू कर दिया गया। और दिल्ली से ही छात्र हैं अवध नागपाल, वो क्या कह रहे हैं, उनकी बात सुनते हैं। मेरा ये मानना है कि ये 4 वर्षीय पाठ्यक्रम वापस होना चाहिए। जो 1 साल बढ़ाया गया है, कोई सामान्य घर का छात्र उसको 1 साल और पढ़ना पड़ रहा है, 1 साल और रेंट देना पड़ रहा है, 1 साल और कॉलेज की फीस देनी पड़ रही है। पर ये जो सब्जेक्ट्स उन्होंने रिड्यूस कर दिए हैं, अगर 1 साल बढ़ा के उनको थोड़ी और नॉलेज मिलती तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती, पर उन्होंने नॉलेज घटा के बेसिकली और साथ में 1 साल और बढ़ा दिया। तो छात्रों की राय आपने सुनी अग्रवाल साहब, लेकिन सवाल मेरा अभी भी वहीं बना हुआ है। ये शिक्षा में सियासत जो मैंने जहां शुरुआत की, दरअसल अगर हम देखें दिल्ली यूनिवर्सिटी एक स्वायत्त संस्था है, ऑटोनॉमस बॉडी है। क्या केंद्र सरकार, और ये सीधे सीधे कोई स्मृति ईरानी जो एचआरडी मिनिस्टर हैं वो सीधे सीधे कुछ नहीं कह रही हैं, ये खबरें आ रही हैं अखबारों के जरिए, हमारे जैसे चैनलों के जरिए कि शायद कुछ बदलाव किया जाए। बदलाव हो भी पाएगा क्या? क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी स्वायत्त संस्था है और इसमें पशोपेश में, असमंजस में हिचकोले खाते रहेंगे एक छात्र, एक आम छात्र हिचकोले खाता रहेगा। देखिए साहब, ये बिल्कुल जैसा आपने कहा एक सियासत हो रही है और ये बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहिए। इस समय 1 साल इस पाठ्यक्रम को चलते हुए हो गया है, दूसरे साल का एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। ये एक कंफ्यूजन की स्थिति पैदा कर रहा है। जहां तक 4 साल के प्रोग्राम की बात है, मैंने प्रोफेसर ऑफ जेएनयू की बात सुनी, दोनों बच्चों की बात सुनी, लेकिन मेरा इन सब में कहना यह है कि टीचर वर्ग से काफी डिस्कशन इस पर हुआ। हमारी सभी एकेडमिक और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इसमें डिस्कशन हुआ। मैं इसका पिछले कई सालों से पार्ट हूं। 6 साल से मैं जब से प्रिंसिपल हूं, मैंने ये ऑब्जर्व किया कि 3 साल और 4 साल में एक बहुत ही अंतर आया है। बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट हुआ है। हमने वैल्यू एजुकेशन पर एम्फेसाइज किया है, हमने स्किल डेवलपमेंट पर कोर्सेज रखे हैं। अभी अभी एक एमओयू नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से साइन हुआ है जी, जिसमें हमारे कॉलेज से स्पेशली 30 छात्र ट्रेन हुए हैं, जिन सबको नौकरियां मिल गई हैं। देखिए, 3 साल के पाठ्यक्रम में सबसे जो बड़ी कमी थी, उनको बहुत सारी चीजों पर टच नहीं किया जा सकता था जी। जैसे मैथमेटिक्स, आईटी, हिस्ट्री, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स। हमने बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट पर ध्यान दिया है। और जहां तक बात आती है कि 1 साल एक्स्ट्रा, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने फ्लेक्सिबिलिटी रखी है। 3 साल के बाद हम ग्रेजुएशन डिग्री दे रहे हैं। बिल्कुल, 4 साल बाद ऑनर्स कोर्स के लिए हम 4 साल जा रहे हैं। आपने अपनी बात रखी अग्रवाल साहब। ट्विटर की भी बात करता हूं मैं। ट्विटर के जरिए श्वेता ने लिखा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिले की प्रक्रिया जारी है और इस दौरान डिग्री विवाद को हवा देकर क्या नए छात्रों को भ्रमित नहीं किया जा रहा है? चिनॉय साहब, आपने अग्रवाल साहब का रिस्पॉन्स सुना और जो श्वेता कह रही हैं ट्विटर पर, आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूंगा कि हमारे यहाँ जो बीए है लैंग्वेजेस में, वो 3 साल का बीए है। और जो यूजीसी का कमेटी है नैक, उन्होंने जेएनयू को पूरे भारत में प्रथम यूनिवर्सिटी माना है। तो बीए का 3 साल के कोर्स में हम सारा कुछ पढ़ा रहे हैं लैंग्वेजेस में, जो 4 साल के कोर्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं। और ये ऑनर्स में अंतर करना कि यदि आप 4 साल पढ़ेंगे तो आपको ऑनर्स मिलेगा
और यदि आप 3 साल पढ़ेंगे तो आपको केवल BA मिलेगा। ये इंग्लैंड में जहां ऑनर्स काफी प्रचलित है, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज वगैरह में, वो भी इस तरह से मतभेद नहीं करते। तो ये स्कीम शुरू से ब्यूरोक्रेटिक स्कीम है। इसमें कपिल सिब्बल तो पता नहीं कब पढ़े थे विश्वविद्यालय में, मगर वो वकील हैं। ये सारे लोगों ने ये तय कर लिया बिना बातचीत किए और यूनिवर्सिटीज के साथ जो विदेश में हैं और जो बहुत माने हुए हैं। तो यानी कि आप कह रहे हैं भारतीय एजुकेशन सिस्टम का भी कहीं ना कहीं वेस्टर्नाइजेशन हुआ। वैसे कपिल सिब्बल सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े नहीं, उन्होंने कुछ वक्त तक पढ़ाया भी था। और दिल्ली से ही एसोसिएट प्रोफेसर शेख अकील अहमद ने फोन पर अपनी बात कही है, वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। 4 साल कोर्स वाइस चांसलर ने कपिल सिब्बल के कहने पे जबरदस्ती इम्पोज किया था और वो ये चाहते थे कि अमेरिकन पैटर्न पे यहाँ पे पढ़ाई हो, सिस्टम लागू किया जाए अमेरिकन पैटर्न के ऊपर, जो कि यहाँ के सिस्टम के हिसाब से गलत है। इसको जल्द से जल्द इसको खत्म किया जाए। तो प्रोफेसर अहमद भी कुछ जो चिनॉय साहब कह रहे हैं। लेकिन मीरा, एक सवाल, और अगर आप छात्रों से भी बात करो, शिक्षाविदों से, आप जैसे टीचर्स से अगर बात करो, कहीं ना कहीं ये बात वो जरूर मानने को, इतना वो मानने को, कंसीड करने को तैयार हैं कि ये 4 साल की इस पढ़ाई में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है। कई दफा आप अपने पेरेंट्स के दबाव में, पीयर्स के दबाव में एक कोर्स में चले गए, पता लगा कि नहीं, आपके लिए नहीं बना है। उसमें पुराने ढांचे में आपके पास कोई स्कोप नहीं था कि आप कोर्स करेक्शन कर लें। यहां पर कोर्स करेक्शन का स्कोप है और होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है छात्र का। क्या ये बात आप कंसीड करेंगी? देखिए, इन प्रिंसिपल जब ये डिजाइन किया गया 4 साल, इसमें ये मल्टीपल एग्जिट, 2 साल के एक बार, 3 साल के एक बार, 4 साल के एक बाद, ये बहुत अच्छा लगा। और इसमें होलिस्टिक एजुकेशन का जो आइडिया था वो भी सही है, लेकिन जो करिकुलम बनाया गया है एक्चुअल में, उसमें मेनी थिंग्स आर टू चेंज। एक तो हमारे पास बड़े रिजिडली स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होता है जहां पर छात्रों को कोई चॉइस नहीं होता है। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि जो कॉमर्स स्ट्रीम में 12th में पढ़ के आए हैं, उनको भी एक बेसिक कोर्स ऑफ कॉमर्स करना पड़ता है, और जो साइंस में है और जिनको कॉमर्स में इंटरेस्ट ही नहीं है, वो भी उसी क्लास में बेसिक कोर्स ऑफ कॉमर्स कर रहे हैं। तो इसमें ना टीचर खुश है ना स्टूडेंट खुश हैं। एक्चुअली अमेरिका का या बाहर का देखें, you make a judicious selection of courses according to the need of the student. और वहाँ का मैम वहाँ का सिस्टम भी थोड़ा अलग है। अमेरिका की हम बात कर रहे हैं। अमेरिका में 15 से 20 घंटे हफ्ते में पढ़ाई करनी होती है। यहाँ एक सामान्य छात्र को कम से कम 30 से 40 घंटे की पढ़ाई है, उतनी क्लासेस हैं उसकी हफ्ते में। या देखिए, एक तो वन साइज फिट्स ऑल जैसा करिकुलम जो चल रहा है वो सही नहीं है ये 4 साल की कोर्स के लिए। और दूसरी बात, ये सेमेस्टर मोड में जो इम्प्लीमेंट हो रहा है वो भी शायद इंडियन यूनिवर्सिटी सिस्टम के लिए इतना डिजायरेबल नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स, देखिए, बीइंग स्टूडेंट्स, उनको एजुकेशन में कम इंटरेस्ट होता है और मार्क्स स्कोर करने में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। मार्क्स इसलिए स्कोर करने क्योंकि आपको नौकरी भी करनी होती है मैम। और इससे जुड़ा सवाल अग्रवाल साहब से मैं करूंगा, लेकिन उससे पहले दिल्ली में ही पढ़ाई कर रहे हैं मुकेश कुमार, उन्होंने भी अपनी बात कही है। ये 4 ईयर प्रोग्राम, इसकी फर्स्ट एडवांटेज ये है कि इसको हम 2 साल में भी छोड़ सकते हैं, और हम 2 साल में छोड़ते हैं जो हमें डिप्लोमा मिलता है उसका ये हमें पता नहीं कि हमें उसके बिहाफ पे कहीं जो मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसका हम कुछ कह नहीं सकते। बाकी ये है, जहाँ तक मेरा ख्याल है, ये 4 ईयर प्लान तो आना ही नहीं चाहिए। उधर भोपाल से MBA की छात्रा है नेहा श्रीवास्तव, उन्होंने अपना सवाल पूछा है, उनका सवाल सुनते हैं। आई थिंक 3 ईयर का ही होना चाहिए, बिकॉज हर सिटी में 3 ईयर्स का चल रहा है। इस इज नॉट अफेक्ट कि इसमें 4 ईयर्स ही हो, एंड दिस इज अच्छा कोर्स है तो 3 ईयर का ही होना चाहिए। उसमें 3 ईयर में ग्रेजुएट स्टूडेंट हो जाता है और 3 ईयर का ही होना चाहिए, चाहे वो दिल्ली हो चाहे कुछ और इसी से जुड़ा सवाल अग्रवाल साहब, मैं थोड़ा सा इस चर्चा को और आगे बढ़ाऊं। सिक्के का दूसरा पहलू भी है। आप कह रहे हैं कि नहीं ये कोर्स सही है। अब पूरे भारत में, पूरे इंडिया में आप देखेंगे यूनिवर्सिटीज में 3 साल का BA कोर्स है, BA ऑनर्स कोर्स है। अब कोई बाहर की यूनिवर्सिटी का, दिल्ली से बाहर कहीं किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, सरकारी नौकरी की दरकार है, वो 3 साल बाद अप्लाई कर सकता है क्योंकि उसको डिग्री मिल गई है। दिल्ली वाला 4 साल तक क्यों रुके, वो ये डिसएडवांटेज क्यों झेले? क्या ये सवाल नहीं है जायज? नहीं, बिल्कुल आपकी बात जायज है, लेकिन ऐसा दिल्ली वाले के साथ नहीं है, क्योंकि BA की डिग्री हम दे रहे हैं। अगर वो 3 साल के बाद नौकरी करना चाहते हैं
तो हम इतनी उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो आराम से नौकरी पा सकता है। आज साहब मैं बता सकता हूं आपको, हमारे यहां 3 साल वाले और 4 साल वाले छात्र साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, लेकिन जब फर्स्ट बैच 4 साल वालों का निकलेगा तो उनका प्रोफाइल अलग होगा और उनकी एम्प्लॉयबिलिटी अलग होगी। उसके अलावा वो मोस्ट ऑफ देम वुड नॉट बी जॉब सीकर्स बट जॉब गिवर्स। और मैं जहां तक वेस्टर्नाइजेशन की बात यहां हो रही है, अग्रवाल साहब मैं बीच में आपको रोकना चाहूंगा। जॉब सीकर्स नहीं होंगे, जॉब गिवर्स, ये बड़ा एक आइडियलिस्टिक वर्ल्ड की आप बात कर रहे हैं। यहां पर भारत की हकीकत, कड़वी हकीकत यह है कि 2 जून रोटी कमाने के लिए लड़के पढ़ाई करते हैं कि उनकी नौकरी लग जाए, अपने घर को, अपने मां बाप को और खुद को संभाल पाएं। उनको 1 साल इंतजार करना पड़ेगा। ब्राइटेस्ट लड़के आते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हर तरह का कंपोनेंट है। दिल्ली विश्वविद्यालय में 10% छात्र ऐसा है जो कुछ अपना करना चाहता है, सीखना चाहता है। अगर उसकी स्किल डेवलप की जाए, उसकी कम्युनिकेशन डेवलप की जाए, उसको राइट डायरेक्शन दी जाए, तो वो अपना कुछ करने के लिए तैयार है। इसी से जुड़ा सवाल मैं अग्रवाल साहब, चिनॉय साहब से पूछूंगा, लेकिन दिल्ली से वित्त मंत्रालय में काम करने वाले एसके विश्वास साहब ने भी हमें फोन किया, अपनी बात कही। क्या कहा, सुनिए। तो कोर्स ऑल ओवर इंडिया में अगर 4 साल हो जाता तो ठीक था, और किसी का 1 साल का जिंदगी खराब होना ये तो जायज नहीं है ना। और स्पेशली अभी कॉलेजेस में जो टीचर्स है वो उसी हिसाब से क्वालिफाइड नहीं है। हर कॉलेज में उसी क्वालिफाइड टीचर भी नहीं है जो बच्चे लोगों को पढ़ा पाए। उधर सोशल वेबसाइट फेसबुक पर सतीश सिंह ने लिखा है कि क्या 3 और 4 साल के कोर्स की लड़ाई में छात्रों के भविष्य के साथ लापरवाही नजर नहीं आती। और चिनॉय साहब, मेरा सवाल ये, जो अग्रवाल साहब कह रहे हैं कि नहीं जॉब गिवर्स बने, जो लड़के जिंदगी में कुछ और आयाम हासिल करना चाहते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइज करना चाहते हैं, उनके लिए ये कोर्स बेहतर है, पर क्या ऐसा नहीं लगता कि इस 4 साल के प्रोग्राम में कहीं ना कहीं सिर्फ उन छात्रों पर ज्यादा तवज्जो दी जा रही है जो भारत छोड़कर शायद आगे की कुछ और पढ़ाई करने के लिए वो इंग्लैंड या यूएस जाना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर 10+2+4 वाला सिस्टम चलता है, जबकि भारत में ये चलता नहीं था, आपको एमए प्रीवियस करना पड़ रहा था। क्या उन्हीं को ही केटर किया जा रहा है? उन्हीं को भी फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि जो अध्यक्ष हैं आईवी लीग के अमेरिका में और जो ऑक्सब्रिज के अध्यक्ष हैं कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड के, वो इस 4 साल की डिग्री को नहीं मान रहे अब तक। वो चाहते हैं कि वो बीए के कुछ साल रिपीट करें और उसके बाद एमए में जाए। अब यदि 3 साल के बीए को रखा जाए और चौथा और 5वें साल में एमए एमएससी वगैरह किया जाए, उसमें एमटेक भी हो सकता है, उसमें एमबीए भी हो सकता है, बहुत सारे जॉब ओरिएंटेड डिग्रीज हो सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि, और ना यूजीसी को लगा ना नैक को लगा, कि ये जो 4 साल की डिग्री के बारे में बात हो रही है कि ये इतनी ठोस बात है, क्योंकि इससे इतना फायदा नहीं हो रहा है। और यदि आप इनके पुस्तक देखें, हमने इनके पुस्तक पढ़े हैं सोशल साइंसेज में, भाषाओं में, विदेशी भाषाओं में, हमें नहीं लगा कि इसमें कोई इतना भारी इंप्रूवमेंट हुआ है जो कुलपति की तरफ से कहा जा रहा है और कपिल सिब्बल ने भी कहा। जी, बल्कि मुझे इंप्रूवमेंट के बजाय मीरा ये बताइए, क्या ये सही है मेरा आकलन कि दरअसल ये 4 साल का जो कोर्स है ये एवरेज स्टूडेंट्स के लिए बना हुआ है जो 50, 60, 70% लेकर आते हैं? इसमें रेपिटेशन बहुत है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने आने वाले ज्यादातर छात्र वो क्रीम है, वो भारतीय छात्रों की क्रीम है जो 12वीं पास करके आ रहे हैं। उन्हें आधी चीजें रिपीट करने की जरूरत नहीं है कि उन्हें फिर से पढ़ाया जाए जो वो 11वीं 12वीं पढ़ के आ चुके हैं। करेक्ट, एग्जैक्टली वही मैं कह रही हूँ। डिबेट जो है 4 साल की नहीं है, डिबेट ये है कि ये 4 साल की एडेड वैल्यू दे रही है हर तरह की स्टूडेंट की या नहीं। आई थिंक जो इस वक्त चाहिए, पूरे करिकुलम को रिविजिट करके टीचर्स जो पढ़ाए हैं उनको ये 1 साल में जो एक्सपीरियंस हुआ है उनसे राय लेके ये करिकुलम को शायद रीडिफाइन करना है, और वेदर सेमेस्टर मोड ठीक है या एनुअल ही ठीक है। क्योंकि मेरे फीडबैक जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिला है वो कह रहे हैं हम तो आजकल एक क्रैश कोर्स ट्यूटोरियल कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि कोई भी कोर्स को हम पूरी तरह से नहीं पढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि
8 हफ्ते 10 हफ्ते बहुत कम होते हैं और स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट यही होता है कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को आंसर्स मत करके जाएं, तो अच्छी तरह की एजुकेशन नहीं हो पा रहा है। इसीलिए मेरे ख्याल में इसको एक ही दृष्टिकोण के देखने के बजाय कि 3 साल या 4 साल, ये देखना चाहिए कि कोर्स कंटेंट, करिकुलम कंटेंट, सेमेस्टर मोड वर्सेस एनुअल मोड, इन चीजों पर डिबेट करें। यानी कि व्यापक चर्चा की अभी भी जरूरत है। उधर उत्तर प्रदेश के शामली से एक स्टूडेंट हैं राशि गुप्ता, उन्होंने फोन किया हमें, क्या कहा सुनिए। ग्रेजुएशन जैसे डीयू में हो रही है वो 4 साल की जगह 3 साल की होनी चाहिए, क्योंकि अगर 4 साल की जो हो रही है वो तो कोई भी प्रोफेशनल कोर्स जैसे बीटेक या बी फार्मा वो भी ले सकते हैं, इसके साथ में ग्रेजुएशन की डिग्री और प्रोफेशनल एक वो भी मिल रही है हमको। तो ग्रेजुएशन जो होनी चाहिए वो 3 साल की ही होनी चाहिए। 3 साल की ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। उधर IBNखबर.com पर वीर प्रताप ने लिखा है कि कोर्स कितने साल का है, ये फैसला एकेडमिक होना चाहिए और इसमें सरकार का क्या काम है। वो पहला सवाल आ जाता है यहां पर अग्रवाल साहब की, इसमें भी वो शिक्षा पर सियासत की भाई अख्तियार भी है सरकार के पास ये कोर्स बदलने का या ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का फैसला, ये तो हमने चर्चा कर ली। लेकिन एक सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्या जमीन पूरी तैयार की गई इस फैसले को लागू करने से पहले? एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए ना डिग्री को लेकर, ना सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी का जुड़ाव होना चाहिए ना देश की बाकी यूनिवर्सिटीज के साथ भी, वो है क्या? बिल्कुल बिल्कुल आपका सवाल जायज है और वाजिब है, लेकिन अभी आप देखिए ये चर्चा दोबारा स्टार्ट होने से कुछ चीजें दोबारा वो हो रही हैं। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज इन इंडिया दे वर थिंकिंग टू स्विच ओवर टू 4-year प्रोग्राम। और मैं बताऊं आपको कि मुझे आप ये बताएं कि जो 3 years की बात है कि अभी नहीं किया है लेकिन प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। अगर ये स्टेबलाइज सिस्टम हो जाएगा तो प्रोसेस सब जगह स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी बात यह कि फिर इंजीनियरिंग डिग्री 4 साल की क्यों, वो भी 3 साल का होना चाहिए। मैं ये समझता हूं कि सब बैचलर्स डिग्री को पार करने के लिए 4 साल होना बहुत आवश्यक है। मैं आपको बताऊं, मैं अपने कॉलेज में 75% बच्चे सिर्फ बैकवर्ड क्लास और छोटे तबके के बच्चों को कैटर करता हूं, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को कैटर करता हूं। उनकी आईटी स्किल्स, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, उनकी टाइपिंग स्किल्स, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्किल्स, जिसके लिए उन्हें बाहर कोचिंग लेनी पड़ती थी, आज मैं वो सब कॉलेज में दे रहा हूं। कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर को सब जगह इतना इंप्रूव किया जा रहा है, लेकिन कुछ समस्याएं शुरू में जरूर हैं और इन्हीं समस्याओं के लिए अग्रवाल साहब रिजॉल्व कर रहे हैं। जी, रिजॉल्व करना होगा हमें और कहीं ना कहीं व्यापक चर्चा जारी रखनी होगी इस बात को लेकर। इस तरह से बेबाक राय भी हमें आपस में साझा करनी होगी। मीरा आपका, अग्रवाल साहब आपका, चनॉय साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बात आज के सवाल पर SMS के जरिए मिली लोगों की राय की। हमने सवाल किया था क्या डिग्री कोर्स 4 साल के बजाय 3 साल का ही होना चाहिए, और अभी तक के मिले जवाबों के मुताबिक 90% लोगों ने कहा हां कि ये 3 साल की होनी चाहिए, जबकि 10% लोगों ने कहा नहीं। यानी ज्यादातर लोग मानते हैं कि डिग्री कोर्स 3 साल का ही होना चाहिए। अब सबसे अहम सवाल क्या है, वो छात्रों का। डीयू और केंद्र सरकार की खींचतान में उनका नुकसान नहीं होना चाहिए। शिक्षा की सियासत का असर ना तो टीचर्स पर पड़ना चाहिए, ना ही छात्रों पर और ना ही उनके पाठ्यक्रम पर। शिक्षा किसी के नाक की लड़ाई का हथियार नहीं बन सकती है। शिक्षा का मकसद देश के लिए अच्छे नागरिक तैयार करना है। लिहाजा कोर्स से जुड़ा हर फैसला इसी उद्देश्य से लिया जाना चाहिए। यह था आज का प्रश्नकाल। अब शुक्रवार रात 8 बजे फिर मिलेंगे कुछ तीखे प्रश्नों के साथ, जिनमें से एक प्रश्न होगा हमारा, बाकी सब आपके। नमस्कार।